चलो 10 मिनट के लिए फोन यूज कर लेती हूँ। A few minutes later. कितना सुंदर डिजाइन है, वाह। अरे इसका नया वीडियो भी आ गया। A little longer than a few minutes later. अरे इसकी नई जॉब लग गई। Much later. 50 मिनट? देखा आपने, 10 मिनट के लिए फोन उठाया था और देखते ही देखते 50 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चला। क्या आप जानते हैं, ऑन एन एवरेज हम दिन में 3 घंटे स्मार्टफोन पर बर्बाद कर देते हैं और ये डेटा बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति को भी अकाउंट में लेता है, उनको भी जो फोन बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन अगर आजकल के यूथ की बात करें जो किसी भी वेब सीरीज के आते ही उसी दिन सारे एपिसोड उड़ा देते हैं, तो वो तो दिन में लगभग 6 घंटे सोशल मीडिया, टीवी सीरीज, मूवीज वगैरह वगैरह पे वेस्ट कर देते हैं। इस हिसाब से पूरे साल में 2190 घंटे यानी लगभग 91 डेज, 12 में से 3 महीने स्मार्टफोन पर बर्बाद। और अभी सुनो, अगर हम रोज ऑन एन एवरेज 8 घंटे सो रहे हैं तो वो बनते हैं साल के 2920 घंटे यानी 121 दिन। अरे भाई, अब 3 महीने स्मार्टफोन पे, 4 महीने सोने पे, अब बचते हैं 5 महीने, उसमें नहाना, खाना, पीना, घूमना और ऊपर से आपकी लाइफ का गोल, फिर चाहे वो यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, सीए हो या डॉक्टर बनना हो। मुश्किल लग रहा है ना? अब यहाँ लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने के लिए हमें कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसे टाइम से निकल चुकी हूँ। जब मैं अपनी 11th, 12th और कॉलेज में थी, मैं सोशल मीडिया एडिक्ट थी। फेसबुक खोलकर बस स्क्रॉल करती रहती थी। उसी में घंटों घंटों बर्बाद कर दिया करती थी। और आज मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करती थी। मतलब की चीज देखने के बाद भी क्यों मैं स्क्रॉल पे स्क्रॉल करती रहती थी, ये जानते हुए भी कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। क्यों मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी? इन सभी का आंसर है डोपामिन। अब आप पूछेंगे ये क्या भला है? शराब, स्मोकिंग, गैम्बलिंग और सोशल मीडिया, इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है और वो है डोपामिन। तो जब भी हमें किसी चीज की चाहत होती है, हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम एक आइसक्रीम खाना शुरू करते हैं। पहला बाइट बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन 5 मिनट बाद आइसक्रीम खत्म होते ही हम बोर हो जाते हैं और हमारा दिमाग सोचता है अब आगे क्या करूं, कहां मजे लूं। लेकिन सोशल मीडिया, मूवीज, टीवी सीरीज और वीडियो गेम्स के साथ ऐसा नहीं है। वहां पर मजा पाने की चाहत कभी खत्म ही नहीं होती। वो कुछ इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि हम उन्हें यूज करते हुए भी अपने दिमाग में अगली चीज के लिए हर समय कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट बनाए रखते हैं। आई एम श्योर आप सभी ने ऐसा दिन फेस किया होगा जब आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन बस 15 मिनट फोन यूज करने के चक्कर में 2 घंटे बर्बाद कर दिए होंगे और तब उसका एंड रिजल्ट बस हमें डिप्रेस करता है। हम एकदम वर्थलेस फील करने लगते हैं। क्या आप जानते हो, कई बड़ी वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया कंपनीज ऐसे लोगों को हायर करती है जिन्हें हम अटेंशन इंजीनियर्स बोलते हैं। और ये अटेंशन इंजीनियर्स वही लोग हैं जो कसिनोज और तरह तरह के जुआ घरों के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों को अपनाकर हम सभी पर सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, इन सब चीज़ों के थ्रू लागू करने की कोशिश करते हैं। उनका काम ही यही है। उनको इसी बात के पैसे मिलते हैं कि किस तरह से हमारे फोन्स में कौन सी ऐसी नोटिफिकेशंस भेजें जिससे हम बस एक बार फोन उठाकर 15-20 मिनट उस सोशल मीडिया पर वेस्ट कर दें। उनकी जॉब ही यही है कि आप बस स्क्रॉल करते रहो और उनके मालिकों की जेब भरती रहे। और बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी इस मजे की क्रेविंग का फायदा उठाकर हमें सोशल मीडिया या वीडियो गेम एडिक्ट बनाकर खरबों डॉलर कमाती हैं। अब आप सोचेंगे इसका सल्यूशन क्या है? अब यहाँ से आगे मैं आपको कुछ ऐसे सल्यूशंस बताऊंगी जो मेरे ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन्होंने मेरी हेल्प की है। सो पॉइंट नंबर 1, स्मार्टफोन फास्टिंग। आपको रोज दिन में कुछ ऐसा टाइम डिसाइड करना है जब आप स्मार्टफोन को ना टच करने का व्रत रखो। आप 3 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, अब ये मत कहना कि अरे जी आप क्या 3 घंटे की बात कर रही हो, हम दिन में लगातार 8 घंटे तक फोन को हाथ नहीं लगाते सोते वक्त, तो सोते वक्त को काउंट में नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे
अब इस बीच चाहे कुछ भी हो जाए, आपको फोन टच नहीं करना है। ऑफ कोर्स अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो उठाकर बात कर लो, लेकिन कॉल के अलावा और कुछ नहीं करना है। आप अपने रूटीन के अनुसार अपना टाइम खुद डिसाइड कर सकते हो, और जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो 3 घंटे से, धीरे धीरे आपको ये टाइमलाइन बढ़ाना है। कुछ दिनों में 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7 घंटे तक ऐसे। और ध्यान रखें, हमें इस स्मार्टफोन फास्टिंग को एकादशी व्रत के जितना ही सीरियसली लेना है, तभी से एडिक्शन से छुटकारा मिल पाएगा। तो पॉइंट नंबर 2, बहुत से लोग और वेबसाइट्स रेकमेंड करती हैं कि 30 दिन के लिए एकदम सोशल मीडिया से कट जाओ और उसके बाद आपकी और सोशल मीडिया की रिलेशनशिप रीसेट हो जाएगी। हाँ, सोल्यूशन बहुत अच्छा है और शायद काम भी कर जाए, लेकिन क्या ये सोल्यूशन रियलिस्टिक है? 30 दिन तक सोशल मीडिया से कट ऑफ करना, वो भी उसके लिए जो हर रोज 6 घंटे फोन चला रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले हमें बस 24 घंटे यानी 1 दिन के लिए सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करके पूरा दिन स्पेंड करने का चैलेंज लेना चाहिए। अपनी हैबिट में सक्सेसफुल चेंज लाने के लिए हमें स्लोली बट श्योरली यानी धीरे लेकिन निश्चित रूप से स्टार्टिंग करनी होगी। अब आप यहाँ सोचेंगे बस 1 दिन से क्या होगा, अगले दिन फिर वही रूटीन टाइम वेस्ट शुरू। लेकिन नहीं, जब आप सिर्फ 1 दिन फोन से दूर स्पेंड करेंगे तब आपको ऑफलाइन लाइफ जीने का टेस्ट मिलेगा। आप दिन के एंड में खुद एनालाइज कर सकोगे कि आप उस दिन कितने खुश थे, कोई स्ट्रेस नहीं था और अपनी गोल के लिए कितने प्रोडक्टिव थे। और तब आपके दिमाग में वो 1 दिन की मेमोरी, वो टेस्ट कुछ समय के लिए स्टोर हो जाएगा और उस दिन का टेस्ट फिर से पाने के लिए ये एक्सरसाइज आप कुछ दिनों बाद फिर से कर पाओगे। ओके, पॉइंट नंबर 3, सभी फालतू की एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दो। क्योंकि ये नोटिफिकेशंस ट्रिगर का काम करती हैं। जैसे ही घंटी बजती है, हमारी आंखें मटकती हैं और उंगलियां चटकती हैं और बस जी हो गया काम। ये सभी नोटिफिकेशंस एक तरह से हमें छोटे छोटे डोपामिन स्नैक्स देती हैं जो हमें एडिक्ट बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस चक्कर में भक्ति टुडे की नोटिफिकेशंस बंद मत कर लेना। मैं तो वैसे भी 10-11 दिन में एक ही बार वीडियो डाल पाती हूँ। पॉइंट नंबर 4, अपनी लाइफ का एक रूल बना लो कि सुबह उठते ही आप अपनी लाइफ के गोल को 1 घंटा दिए बिना फोन टच नहीं करोगे। अगर आप अपने उठने का अलार्म फोन पे लगाते हो तो वो करना बंद कर दो एंड इंस्टेड एक प्रॉपर छोटी सी अलार्म क्लॉक ले लो। एंड आइडियली हम सभी को सुबह सबसे पहले हरे कृष्णा चैंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर आप कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप उस 1 घंटे में से 45 मिनट्स अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड आई वुड स्टिल से कि शुरुआत में 15 मिनट आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए रखें। 15 मिनट जब करने से आपकी 45 मिनट्स की प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, अपने फोन को जितना हो सके अपनी आंखों के सामने से दूर रखो। आई नो ये बहुत स्टूपिडली सिंपल साउंड करता है, राइट? लेकिन यकीन मानो, मैं हर बार चौंक जाती हूँ कि ये टेक्निक कितनी टाइम सेविंग है। जब काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो तब अपने फोन को दूसरे रूम में साइलेंट पर रख दो। अगर फोन वहीं आंखों के सामने होगा तो आप बार बार 5-5 मिनट के लिए हर 10 मिनट बाद फोन उठाते रहोगे कुछ ना कुछ वजह से, जिस चक्कर में आराम से आधे से 1 घंटा वेस्ट कर बैठोगे। ओके, तो अब एंड में कुछ बोनस पॉइंट्स। अपने फोन की होम स्क्रीन से सोशल मीडिया और वीडियो गेम ऐप्स को डिलीट कर दो और उन्हें फोन में किसी एक्सटर्नल ऐप की मदद से हाइड कर दो। उससे होगा ये कि जब आपको बार बार फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर खोलने के लिए थोड़ा टाइम लगने लगेगा, तब आपका दिमाग उस टाइम में सोच पाएगा कि मैं टाइम वेस्ट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और एक और बोनस पॉइंट, आपने नोटिस किया होगा जब आप खेत में होते हो, धूप में बैठे होते हो, बाहर नेचर में होते हो, तब आपका फोन उठाने का इतना ज्यादा मन नहीं करता जितना जब घर के अंदर एसी या रजाई में बैठ के करता है। वो इसीलिए क्योंकि एसी, रजाई ये सब चीजें लाती हैं लेजीनेस यानी आलस, जिससे हम इग्नोरेंस में आके फोन में टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपने आप को फोन के बाहर वाली एक्टिविटीज में एंगेज करो, जैसे कि स्विमिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन। फोटोग्राफी करनी है तो मोबाइल कैमरा नहीं सिर्फ कैमरे का यूज करो। रीड करना है तो ई बुक्स नहीं सिर्फ बुक्स का यूज करो। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लो और जितना हो सके फोन के बिना अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो, आपको मजा भी आए, प्रोडक्टिव भी हो और थोड़ा ग्रो भी कर पाओ। अब आगे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद सोचना है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, प्रायोरिटीज क्या है। हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हो कि आपकी प्रायोरिटी आपका गोल ही है,
सीए करना, स्पोर्ट्स में टॉप करना या स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना। लेकिन अगर आपका गोल सच में आपकी टॉप प्रायोरिटी होता तो आप अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम गोल को दे रहे होते। सच बात यह है कि अभी आपकी प्रायोरिटी स्मार्टफोन यूज़ करना है, सुबह लेट उठना है, मूवीज़ देखकर मज़े लेना है। कहने का मतलब ये है कि मैं या चाहे कोई और कितने भी भाषण दे ले, कितने भी ऐसे वीडियोस बना ले, लेकिन आप पर तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद सीरियस और सिंसियर होकर अपने गोल की तरफ मेहनत ना करने लगो। एंड आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन सारे पॉइंट्स बताने भी तो इम्पोर्टेंट थे। अब जाते जाते सब्सक्राइब बटन दबा के भक्ति टुडे की नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना। मैं आपको कोई एडिक्शन वाला मटेरियल थोड़ी दे रही हूँ, अच्छे पॉइंट्स ही तो बता रही हूँ। हरे कृष्णा।